सोचिए, एक तरफ लाखों युवा सालों तक मेहनत करके सरकारी नौकरी और कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक नया आंदोलन अचानक से इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की चर्चा इतनी तेजी से होने लगी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरक्षण हटाना है तो क्या सिर्फ आरक्षण हटाने से जातिवाद भी खत्म हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूहानी आवाज पर। आज की इस वीडियो में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि फैक्ट और लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको किसी जाति के खिलाफ भड़काने नहीं आया हूँ और ना ही किसी समुदाय को सही या गलत साबित करने। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिस पर देश में दशकों से बहस होती रही है, और अंत में अपना पक्ष भी आपके सामने रखूंगा कि मेरे हिसाब से आरक्षण व्यवस्था में बदलाव क्यों जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले हमें जातिवाद से ऊपर उठना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन अचानक चर्चा में क्यों आया। जुलाई 2026 में इस नाम का एक सोशल मीडिया अभियान तेजी से वायरल हुआ और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके इंस्टाग्राम अकाउंट ने 5.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया। आंदोलन खुद को किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं बताता और इसके समर्थक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म करके मेरिट और इकोनॉमिक नीड पर आधारित व्यवस्था की बात करते हैं। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या किसी आंदोलन की लोकप्रियता को दिखा तो सकती है, लेकिन यह अपने आप में यह साबित नहीं करती कि पूरे देश की जनता उस आंदोलन के पक्ष में है। अब आते हैं सबसे जरूरी फैक्ट पर। भारत में आरक्षण कोई आज की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC और ST के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। बाद में OBC, रिजर्वेशन और आर्थिक रूपों से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए भी संवैधानिक प्रावधान आए। यानी अगर कोई कहता है कि भारत में आरक्षण पूरी तरह से गैरकानूनी है तो ये बात फैक्चुअली गलत होगी। आरक्षण वर्तमान में संविधान और कानून के तहत लागू व्यवस्था है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की समस्या को कम करने का था तो क्या आज भी इसकी जरूरत है? यही वह जगह है जहाँ असली बहस शुरू होती है। आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि भारत में जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनका मानना है कि केवल गरीबों को आधार बनाने से उनका सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जिनके कारण आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई थी, उनके हिसाब से आरक्षण सिर्फ गरीबी हटाने की योजना नहीं है बल्कि समाज और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा प्रतिनिधित्व से जुड़ा मुद्दा भी है। दूसरी तरफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के समर्थकों का सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है और उसे पहले से बेहतर अवसर मिल रहे हैं तो सिर्फ उसकी जाति के आधार पर उसे आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। उनका मानना है कि सरकार को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सहायता का आधार आर्थिक स्थिति, शिक्षा की कमी और वास्तविक जरूरत भी होनी चाहिए। अब यहाँ मैं अपना पक्ष रखता हूँ। मेरे हिसाब से अगर हम एक दिन भारत में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो ये काम सिर्फ कानून बदलकर नहीं हो सकता, क्योंकि आरक्षण हटाने से पहले हमें उस सामाजिक सोच को खत्म करना होगा जिसने जातिवाद को जन्म दिया और आज तक जिंदा रखा है। चुनावों में भी ये जातीय समीकरण की चर्चा होती है। फिर सवाल ये है कि जब समाज खुद जाति से ऊपर नहीं उठा तो हम सिर्फ सरकारी कागजों से जाति को हटाकर समस्या को कैसे खत्म कर देंगे। मेरी नज़र में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की सबसे बड़ी जरूरत यही होनी चाहिए कि यह सिर्फ आरक्षण हटाने की बात ना करें बल्कि जातिवाद खत्म करने की भी बात करें, क्योंकि अगर आरक्षण आज खत्म कर दिया गया लेकिन जातिवाद समाज वैसा ही बना रहा तो क्या सच में समस्या खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। इसलिए हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और काबिलियत से हो। तो हमें समाज की सोच भी बदलनी होगी। और अब एक फैक्ट जरूरी है, कई लोग सोशल मीडिया पर यह दावा करते हैं कि आरक्षण का मतलब यह है कि रिजर्व कैटेगरी में हर व्यक्ति बिना मेरिट से नौकरी या कॉलेज में पहुंच जाता है। ये दावा भी पूरी तरह सही नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग नियम और कट्स ऑफ होते हैं और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार अगर ओपन कैटेगरी से मेरिट स्टैंडर्ड पर चयनित होता है तो वह ओपन कैटेगरी में भी चयनित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों में भी इस प्रिंसिपल को दोहराया गया है कि SC, ST, OBC और EWS उम्मीदवार मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी
डिग्री की सीटों के लिए पात्र हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आरक्षण हटाने की बात की जाती है तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। मेरे हिसाब से सिर्फ ये कहना है कि रिजर्वेशन हटाओ काफी नहीं है, इसके साथ यह भी बताना होगा कि उसके बाद क्या हर गरीब बच्चे को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी? क्या गाँव के सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि वो वहाँ पढ़ने वाला बच्चा भी बड़े शहरों के बच्चों से कंपटीशन कर सके? क्या गरीब छात्रों को फ्री कोचिंग, स्कॉलरशिप और बेहतर एजुकेशनल पर्पस मिलेगा? क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का वास्तविक मौका मिलेगा? इसलिए मेरे हिसाब से अगर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करना है तो पहले एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी बेहतर करनी होगी, गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ानी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट देना होगा और सबसे जरूरी जाति के नाम पर समाज में होने वाले भेदभाव को खत्म करना होगा। क्योंकि असली लक्ष्य सिर्फ आरक्षण हटाना नहीं होना चाहिए, असली लक्ष्य होना चाहिए ऐसा भारत बनाना जहां आरक्षण की जरूरत ही धीरे धीरे कम हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि आरक्षण आज भी जरूरी है और कुछ लोग कहेंगे कि आरक्षण ने देश में इनइक्वालिटी बढ़ाई है। इन सभी ओपिनियंस को सुनना जरूरी है क्योंकि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके जवाब एक इंस्टाग्राम पोस्ट या वायरल रील में मिल जाएगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका संबंध भारत के ऐतिहासिक, संविधान, सामाजिक व्यवस्था और करोड़ों लोगों के भविष्य से है। मेरी व्यक्तिगत राय साफ है, मैं एक ऐसे भारत के पक्ष में हूँ जहाँ किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके काम और उसकी काबिलियत से हो। मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा समय आए जब किसी को रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उस दिन तक पहुँचने के लिए हमें पहले समाज से जातिवाद खत्म करना होगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जाति भूल जाओ, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज वास्तव में जाति से ऊपर उठे। अगर किसी गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती तो उसे शिक्षा दो, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे आर्थिक मदद दो, अगर किसी व्यक्ति को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो उस भेदभाव को खत्म करो, अगर कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह गया है क्योंकि उसे सही रिसोर्सेज नहीं मिले तो उसे आगे बढ़ाने का मौका दो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां सहायता वास्तविक जरूरत के आधार पर मिले और धीरे धीरे जाति की भूमिका कम होती जाए? मेरे हिसाब से हमें इसी दिशा में सोचना चाहिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को अगर एक सकारात्मक बदलाव की आवाज बनाना है तो सिर्फ उसे आरक्षण हटाओ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा की असमानता हटाओ, अवसरों की कमी हटाओ, क्योंकि सिर्फ आरक्षण हटाने से समानता नहीं आएगी। समानता तब आएगी जब हर बच्चे को शिक्षा अच्छी मिलेगी। समानता तब आएगी जब गरीब और अमीर दोनों के बच्चों को आगे बढ़ने के वास्तविक अवसर मिलेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि भारत में एक दिन आरक्षण खत्म होना चाहिए तो मेरा जवाब होगा, अगर हम सच में जातिवाद से ऊपर उठ चुके हों, अगर शिक्षा के अवसरों में वास्तविक समानता आ चुकी हो और अगर जरूरतमंद व्यक्तियों को उसकी जरूरत के आधार पर सहायता मिल रही हो, तो हाँ, एक दिन ऐसी व्यवस्था पर जरूर विचार होना चाहिए। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने से ज्यादा काम करना होगा। हमें शिक्षा के लिए आवाज उठानी होगी, हमें समान अवसर के लिए आवाज उठानी होगी और हमें यह समझना होगा कि किसी भी समुदाय से नफरत करके एक बेहतर भारत नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मेरी नज़र में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि उस दिन के लिए होनी चाहिए जब भारत को आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर फैक्ट्स के साथ बहस होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन शेयर करने से पहले एक बात याद रखना, अपनी बात मजबूती से रखिए लेकिन किसी जाति या समुदाय के खिलाफ नफरत मत फैलाइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सिर्फ आंदोलन से नहीं होती, बदलाव की शुरुआत होती है हमारी सोच से। धन्यवाद।